नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि। आइए बढ़ेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मेनपाट शिमला कहे जाने वाले क्षेत्र में ग्रामीण पानी के लिए मजबूर हो रहे हैं। डोडी का वो पानी पी रहे हैं। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री विधायक का आवागमन मेनपाट में होना सुनिश्चित है, लेकिन महिलाएं गुहार लगाती रहीं पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि हम जल्द ही वहां की स्थिति सामान्य कर देंगे। पानी की किल्लत से जूझती महिलाएं हैं। ये नजारा है छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मेनपाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत आम गांव के मझवाड़ पारा की। इस गांव में ग्रामीण वर्षों से डोडी का गंदा पानी पी रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के मेनपाट क्षेत्र के कई इलाकों में गर्मी का मौसम आते ही पेयजल की समस्या गहराने लगती है, लेकिन मेनपाट की ग्राम पंचायत गांव मझवाड़ पारा के ग्रामीण कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। 200 की आबादी वाले इस ग्राम पंचायत के मझवाड़ पारा के ग्रामीण 2 किलोमीटर पैदल चलकर सालों से डोडी के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं और शासन के द्वारा कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि बरसात और ठंड के मौसम में डोडी के पानी से गुजारा चल जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम पहुँचता है डोडी का पानी भी सूख जाता है। ऐसे में पानी भरने आए ग्रामीण और महिलाओं को घंटों इंतजार के बाद पानी मिल रहा है। वहीं जब पानी की समस्या को लेकर सरगुजा कलेक्टर के पास पहुंचे तो कलेक्टर ने जांच कर समस्या को जल्द दूर करने की बात कही है। बीते कई वर्षों से कई सरकार आई और चली गई, लेकिन ग्रामीणों की ये समस्या अब तक खत्म नहीं हुई है। अब तो ग्रामीणों को भरोसा शासन प्रशासन से उठ गया है। ऐसे में कलेक्टर ने एक बार फिर ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है। आश्वासन के बाद अब देखना होगा कि ग्रामीणों की पेयजल की समस्या दूर हो पाती है या इनकी समस्या जस की तस बनी रहती है। मतलब ज्यादा संख्या हो जात तो हटाए जाए। अब ये दुख के चलते हम ये सब कुछ सोच के सब परिवार मने हमन ला दुखी है। 1-1.5 किलोमीटर से आथन अगर इकट्ठा हो जाथन कुआं में तो पानी हरिदी हटाए जाए तो हमन देखा होता। या नहाए का सुविधा है ना तो या पिए का सुविधा है। ये सब विपत हमर अब हमार उम्र भी चले गई। ये समय में पानी भी नहीं दिया तो हमन ला का मतलब है। ये दुखी कब हमार हारन है। 2 किलोमीटर से आते हैं पानी लेने। अब ये ढोड़ी का पानी पी रहे हैं। कभी मतलब पानी सूख जाता है, पानी नहीं मिलता है। और पानी में भाई हम लोग ले जाते हैं और पानी में कहीं उल्टी दस्त होता है ना, और वहाँ से पानी लेके पीते हैं। इसको हम लोग निश्चय ही यदि बोर सफल नहीं है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वहाँ प्रॉपर कुआं बन जाए। ग्रामीण क्षेत्र है तो मनरेगा से कुआं बन जाए, और यदि बोर सफल हो सकता है तो बोरिंग करवाएंगे। अंबिकापुर कोरोना संक्रमण का हब बन गया है। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ कोरोना की चपेट में सरगुजा जिला इस वक्त आ चुका है। वहीं जिला चिकित्सालय अंबिकापुर के अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर रामलखन सिंह के द्वारा बताया गया कि मरीजों के साथ मरीज के परिजन भी जबरदस्ती मरीज के साथ रहने के लिए मानते नहीं हैं। हमारे द्वारा रोके जाने पर भी वो नहीं मानते। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों की देखभाल करने के लिए 4th श्रेणी कर्मचारियों की मांग की है, जो जल्द ही राज्य शासन के द्वारा मरीजों की बेहतर सेवा के लिए अतिरिक्त कर्मचारी 24 घंटे उनकी निगरानी पर रहे। वैसे तो वार्ड CCTV में मरीजों से हमारी नजर रहती है, लेकिन फिर भी हम बेहतर सेवा इलाज अच्छे तरीके से कर सकें, इसके लिए 4th वर्ग कर्मचारी की मांग की है। डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं, एयरबॉर्न डिसीज होता है। आप यदि किसी भी मरीज जो कोरोना से संक्रमित है उसके पास जाओगे तो आपको भी होने की चांसेस होता है। किसी के परिवार के किसी सदस्य की यदि एक बार हो गया है तो हम नहीं चाहते, या कोई भी मेडिकल टीम में जो उसके जानकार है वो नहीं चाहेगा कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को। परिवार में यदि 5 सदस्य रहते हैं तो 5 में से सबकी अपनी अलग अलग इम्यूनिटी और अपनी एक जेनेटिक वो होता है। कई लोग बोलते हैं कि एक इसको हो गया तो बाकी को नहीं होगा। ये बिल्कुल भ्रम गलत है। किसी को हो गया परिवार में तो हम नहीं चाहते किसी और को भी हो। पहला उद्देश्य तो ये है कि हमको उसको स्प्रेड से बचाना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उसके साथ रहेगा, और प्रायः ये देखा जा रहा था कि जो व्यक्ति यहाँ अंदर आ रहे हैं वो बाहर भी जा रहे हैं, बाहर भी घूम रहे हैं और बाहर भी परिवार में जा रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्य से भी मिल रहे हैं। वो बहुत ही आपत्तिजनक था, क्योंकि वो कितने लोगों को स्प्रेड करते हैं।
हो सकता है उसको ना होगा, लेकिन वो एक कैरियर बन गया हो सकता है उसके बाद किसी आप थर्ड पर्सन से मिला होगा, उसको हो गया होगा, या नहीं भी हुआ होगा, सभी कैरियर बन, लेकिन वो गलत है, अनुचित है। कंटेनमेंट जोन जिसको घोषित किया गया है, आज पूरा विश्व उससे जूझ रहा है, तो उसमें हम लोगों को एजुकेट होने की आवश्यकता है। किसी उसको यदि हो गया है तो हमको सावधानी बरतनी है, परिवार के किसी अन्य को नहीं होना, एक हमारा मेन उद्देश्य था। दूसरा, वहाँ पर परिजन के नहीं रहने से कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको, चूँकि एक हमारे शासकीय अस्पताल है और यहाँ पर एक अपनी अधोसंरचनाएँ की थोड़ी बहुत जो क्लास 4 की जो कमी है हमारे उसमें हम लोग का है, जिसमें हर मरीज पे जो होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा कल्पना किया नहीं था। धीरे धीरे ये उस स्टेज पे आ रहा है कि हम उतना व्यवस्था वो कर पाएंगे। तो उसको देखते हुए कुछ मरीज ऐसे रहते हैं जिनको एक्चुअली में कंटिन्यूस नीड्स होती है असिस्टेंट की, तो हम लोग उसको कुछ हद तक ऑफिशियली तो नहीं अलाउ कर सकते, लेकिन नहीं मानते परिजन, वहाँ रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, लेकिन हमारा एक वो रहता है कि उसको भी इन्फेक्टेड नहीं हो। तो ऐसे कोई परिजन रह भी जाते हैं तो हम उसको पहले टेस्ट कराते हैं, उसके बाद उनको सजेस्ट करते हैं कि आप आइसोलेशन में रहें, जब तक कि आपकी इवन आप निगेटिव है तो भी आप एटलीस्ट 10 दिन तक आप घर में आइसोलेशन में रहें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में लगातार ग्राम पंचायतों की लापरवाही जारी है। स्वच्छता के नाम पर केवल कागजों में ही काम किया गया है। गांव की स्वच्छता के लिए विस्तारित कार्यों पर जोर नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायतों में कूड़े कचरे के लिए कूड़ादान तो बनाते हैं, पर वहां पर भी लोग धांधली से बाज नहीं आते। ताजा मामला गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मेनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत फरसरा का है, जहां पर अनदेखी सामने आ रही है, जिसे देखकर लगता नहीं है कि गांव के प्रतिनिधि साफ सफाई को लेकर संज्ञान में हैं। कभी उतरे हों या फिर सड़क के किनारे कचरा पड़ा हुआ है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। नलकूप के पास कोई सफाई नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्वच्छता सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। सरकार ग्राम पंचायतों को लाखों रुपए स्वच्छता को लेकर मद जारी कर रहा है, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत और ग्राम पंचायत की लापरवाही से सरकारी मदों का जमकर दुरुपयोग होता रहा है। और दूसरी ओर पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान के चलते नगर और ग्राम में साफ सफाई का अभियान जारी है, लेकिन आदिवासी विकासखंड मेनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत फरसरा में सड़क किनारे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। नलकूप के चारों ओर कीचड़ दिखाई दे रहा है, नाली कीचड़ से भरी है। नलकूप के पास गट्ठर पर कीचड़ से पानी भरा हुआ है। ध्यान देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और आपको बता दें कि ग्राम पंचायत फरसरा में सड़कों के किनारे कचरा भी पड़ा है, जिससे लेकर अनेक तरह की बीमारियां पैदा होने की संभावना है। ये सब पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही का कारनामा है, जो खुद गांव में सुधार करने में असफल रहे, वो आगे क्या करेंगे। वहीं ग्रामीणों की माने तो शिक्षित होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। ये बताना लाजमी होगा कि अपने गांव में कूड़ा कचरा को देखते हुए भी पंचायत प्रतिनिधि इसे अनदेखा कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से रोजाना मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी परिस्थिति को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गौरव अग्रवाल के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय गोवर्धन अग्रवाल की स्मृति में जनसेवा के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। गौरव ने बताया कि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अधिकांश कोविड मरीज मौत के आगोश में चले जाते हैं। इसी क्रम को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गौरव अग्रवाल ने बिलासपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, अंकित गौरहा और बिल्हा के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को बिलासपुर के लिए सुपुर्द किया है। उन्होंने कहा कि वो इस मशीन को कोविड मरीजों को मुहैया कराएंगे और ऑक्सीजन की कमी से तड़पने वाले मरीजों को इससे दूसरा जीवन मिलेगा। 10 में से 8 मशीनें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होंगी या फिर अति गंभीर मरीजों के लिए, और 2 मशीनों को कांग्रेस भवन बिलासपुर में रखा जाएगा। जिसको भी जरूरत होगी वो 9827957777 इस नंबर पर अपनी कोविड रिपोर्ट दिखाकर, आधार कार्ड दिखाकर ऑक्सीजन मशीन को लेकर जा सकेगा और काम पूरा होने के बाद वापस कर देगा। हाहाकार मचाती इस महामारी के बीच आम जनता के लिए ये मशीनें संजीवनी साबित होंगी। होने वाली है ये मशीन, क्योंकि जिस तरह कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, मरीज ज़्यादा हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में बेड कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो रही है, तो किस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो परिकल्पना है कि जनहित में कांग्रेस कमेटी लगातार इस कोरोना महामारी में लोगों की सेवा करेगी, लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगी,
इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश पर प्रत्येक ब्लॉकों में और जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री गौरव अग्रवाल जी ने अपने पिता जो वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं श्री गोवर्धन अग्रवाल जी की स्मृति में 10 ऑक्सीजन मशीन मंगाकर जिनको तकलीफ है, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये मशीन को मंगवाया है। यह वैकल्पिक व्यवस्था है कि जिसको तुरंत ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की व्यवस्था लगातार मांग हो रही है, डिमांड चल रही है, इस परिप्रेक्ष्य में ये मशीन 8-10 मशीन रहेगी। 10 मशीनों में से 2 मशीन जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में रहेगी और 8 मशीन जो है गौरव अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में ग्रामीण अंचलों में जिन भी सदस्यों को जिनको जरूरत है इस कोरोना महामारी में, उनकी जान बचाने के लिए एक प्रयास है कांग्रेस का। और मैं गोवर्धन अग्रवाल जी की स्मृति में जो उनके पुत्र गौरव अग्रवाल जी ने ये प्रदत्त किया है, मैं कांग्रेस की तरफ से, चूंकि वो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और इस कोरोना महामारी में पूरा कांग्रेस संगठन हर ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर लगातार लोगों को न केवल कोरोना महामारी की सुविधा बल्कि राशन से संबंधित और भी उनकी जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है उसके लिए तत्पर है। अभी इस समय आप देख रहे होंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष विमल अग्रवाल जी हैं, अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष जो है गीतांजलि कौशिक जी भी यहाँ उपस्थित हुई हैं। तो पूरा कांग्रेस जन इस बिलासपुर जिले में सेवा करने के लिए कोरोना महामारी में तत्पर है और लगातार ये कोशिश होगी कि हम लोगों को इस बिलासपुर जिले में प्रशासन के सहयोग से उनके मार्गदर्शन में सहायता पहुंचाएगी। ये लगातार मशीन के बारे में डिटेल देंगे, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है और आपकी मशीन ऑक्सीजन पूर्ति करेगी, किस तरह से काम करेगी मशीन? ये एक ऑक्सीजन रिजर्वेशन मशीन है, स्पाइस जेट कंपनी है जो उसकी स्पाइस वालों की कंपनी की मशीन है। ये एक वैकल्पिक विकल्प है, किसी को ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है, बेड मिलने में 2-3 दिन लग रहा है तो उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस बीच में इस मशीन से ऑक्सीजन लेके जो मरीज है वो अपनी व्यवस्था और अपनी हालत को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। ये मशीन जो है इजी ऑपरेट है, इसमें सिलेंडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पॉइंट में घर में लगा के बटन चालू करके इससे ऑक्सीजन ले सकता है। एक टाइम में 2-3 घंटा ये चलेगी मशीन, फिर 10-15 मिनट इसको आराम देके फिर उसको ऑक्सीजन इस मशीन से मिल सकता है। हमने ये 10 मशीन मंगाई है, 10 में से 2 मशीन जिला कांग्रेस कमेटी में रहेगी ये मशीन, और बाकी जो है बिल्हा विधानसभा में चलेगी और बिलासपुर वालों के लिए, बिल्हा और बिलासपुर वालों के लिए रहेगी। इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, फॉर्म रहेंगे, हमको डिटेल डाटा रहेगी, वो फिलअप करके ये मशीन उनको ईजी उपलब्ध निःशुल्क कराई जाएगी। ये किस उपलक्ष्य पे आप? ये मेरे पिताजी की स्मृति में, स्वर्गीय श्री गोवर्धन अग्रवाल जी की स्मृति में कोरोना महामारी को देखते हुए उसके लिए हमने जिला कांग्रेस कमेटी की मार्गदर्शन पे इसको हमने काम चालू किया है। आपका परिचय बता दीजिए। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का संयुक्त महामंत्री गौरव अग्रवाल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।